हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्रवण कुमार, साइंस टीचर। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम स्टडी करेंगे चैप्टर 14 केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट। योर एल्डर माइट हैव caution you against touching an electrical appliance with bad hands। कह रहे हैं इसमें कि आपके जो एल्डर होते हैं वो आपसे, जो आपके गीले हाथ होते हैं, उनसे इलेक्ट्रिकल एप्लियंस जो होते हैं उनको छूने को मना करते हैं, है ना। जो इलेक्ट्रिकल्स के जो वो होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको गीले हाथ से हम नहीं छू सकते, तो हमारे बड़े मना करते हैं। बट डू यू हैव नो वाई इट इज़ डेंजरस टू द टच एन इलेक्ट्रिकल एप्लियंस विद बैड हैंड्स। कह रहे हैं कि आप जानते हैं ये डेंजरस क्यों होता है, क्यों खतरनाक होता है अगर हम गीले हाथों से कोई भी चीज़ जो होती है, इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस होते हैं, उनको टच कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए डेंजरस क्यों होते हैं, खतरनाक क्यों होते हैं। वी हैव लर्नड अर्लियर डैट द मटेरियल्स, आपने पहले पढ़ा होगा मटेरियल्स के बारे में, विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम, उनमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, पास होती है। आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिन मटेरियल्स में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उनको हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम ईजली, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास नहीं होती है। डियर स्टूडेंट्स, उनको हम क्या बोलते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, समझने की बात यह है कि जिन मटेरियल्स में इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है, करंट चली जाती है, उनको हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, और जिनमें लाइट पास नहीं होती है उनको हम बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। इन क्लास सिक्स में आपने पढ़ा बी मेड अ टेस्टर, आपने टेस्टर बनाया होगा एक, टू टेस्ट वेदर अ पर्टिकुलर मटेरियल्स अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट। यानी कि टेस्टर से हम क्या करते हैं, देखते हैं कि मटेरियल्स जो होता है उसमें करंट पास हो रही है या नहीं हो रही है, इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्टर का यूज करते हैं। डू यू रिकॉल हाउ द टेस्टर हेल्प अस इन डिसाइडिंग डेट, क्या आप जानते हैं कि वो टेस्टर हमारी कैसे हेल्प करता है। वी फाउंड डेट मेटल्स सच एज कॉपर, आप जानते हैं, आपने देखा होगा कि जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, उसमें से कॉपर भी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। वेयर एज मटेरियल्स सच एज रबर, प्लास्टिक एंड वुड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो आपके प्लास्टिक होती है, रबर होती है, वुड होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। However, so far we have used our tester to test material which were in solid state, यानी कि हम क्या करते हैं, टेस्टर का यूज करते हैं टेस्ट करने के लिए सॉलिड स्टेट में। बट व्हाट अबाउट लिक्विड, क्या हम लिक्विड में भी टेस्टर का यूज कर सकते हैं। डू लिक्विड ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिक्विड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। लेट अस फाइंड आउट, हम फाइंड करते हैं। डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिक्विड कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। आइए पढ़ते हैं। टू टेस्ट वेदर अ लिक्विड अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट, वी कैन यूज सेम टेस्टर, हम उसी टाइप का सेम टेस्टर यूज करते हैं। विच बी मेड क्लास इन क्लास 6, आपने क्लास 6 में बनाया। हाउएवर रिप्लेस द सेल वाया बैटरी, जो कि जो बैटरी होती है उसमें आपने सेल देखा होगा। ऑल्सो बिफोर यूजिंग द टेस्टर वी शुड चेक वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट, हम उसमें टेस्टर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ डैट अवर टेस्टर इज वर्किंग, देखते हैं कि हमारा टेस्टर क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, क्योंकि उसमें लिक्विड होता है, सेल जो होता है। लेट अस यूज इट टू टेस्ट द वेरियस लिक्विड, इसलिए हम और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लिक्विड होते हैं उसमें भी उसका टेस्टर का यूज कर सकते हैं। When the liquid between the
two ends of the tester allow the electric current to pass. The circuit of the tester becomes complete. The current flow in the circuit and the bulb glow. तो क्या होता है सर्किट में जब करंट फ्लो होता है तो बल्ब ग्लो होने लगता है, बल्ब जलने लगता है. When the liquid does not allow the electric current to pass, the circuit of the tester is not complete. अगर उसमें इलेक्ट्रिक जो करंट होता है वो पास नहीं होता है लिक्विड में, तो इसका मतलब सर्किट क्या है हमारा, नॉट कंप्लीट है. नॉट कंप्लीट है तो बल्ब डज नॉट ग्लो, तो उसमें बल्ब नहीं जलता है, बल्ब ग्लो नहीं हो पाता है. इन सम सिचुएशन इवन टफ द लिक्विड इज कंडक्टिंग द बल्ब मे नॉट ग्लो. कुछ कंडीशन में क्या होता है, लिक्विड कंडक्टिंग करता है तो बल्ब नहीं जलता है फिर भी. इट मे हैव हैपेंड द एक्टिविटी 14.2. व्हाट कैन बी रीजन, क्या रीजन हो सकता है. 14.2 जो आपकी एक्टिविटी दे रखी है उसमें दे रखा है, ये दे रखी जो, ठीक है. डू यू रिमेंबर वाई द बल्ब ग्लो व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट. क्या आप जानते हैं कि जो है वाई द बल्ब ग्लो व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट, यानी कि बल्ब क्यों ग्लो करता है जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होती है. ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि किसके द्वारा ग्लो होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, करंट के हीटिंग इफेक्ट के द्वारा. द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड, यानी कि जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो क्या होता है, हीटेड हो जाता है टू अ हाई टेम्परेचर पर. एंड इट स्टार्टिंग ग्लो, और वो जो फिलामेंट होता है वो ग्लोइंग करने लगता है, यानी कि जलने लगता है. हाउएवर इफ द करंट थ्रू अ सर्किट इज टू वीक, यानी कि जो करंट होता है सर्किट में वो वीक होता है, कम होता है, कमज़ोर होता है. द फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड, तो फिलामेंट क्या होता है, हीट नहीं होता, यानी कि गर्म नहीं पड़ पाता है सफिशियंटली. एंड इट डज नॉट ग्लो, जब वो हीटेड नहीं होता है तो फिर वो बल्ब ग्लो नहीं करता है. एंड वाई इज द करंट इन द सर्किट वीक, यानी कि जो सर्किट में करंट होता है वो वीक क्यों हो जाता है. बेल टफ अ मटेरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट में नॉट कंडक्ट इट एज इजली एज अ मेटल, क्योंकि वो मेटल में आसानी से कंडक्ट नहीं कर पाता है इलेक्ट्रिसिटी. कुछ मेटल ऐसे होते हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती है. एज अ रिजल्ट द सर्किट ऑफ द टेस्टर में भी कंप्लीट, सर्किट तो कंप्लीट होता है, एट द करंट थ्रो इट मे बी टू वीक, लेकिन करंट उसमें कम जा रही होती है, वीक टू मेक बल्ब ग्लो, इसलिए बल्ब नहीं जल पाता है. कैन बी मेक एनोदर टेस्टर विच कैन डिटेक्ट अ वीक करंट, क्या आप एक और टेस्टर बना सकते हैं इसमें करंट वीक हो. वी कैन यूज एनोदर इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट टू मेक एनोदर काइंड ऑफ टेस्टर, हम दूसरे टाइप का इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट पढ़ सकते हैं जिसमें दूसरे टाइप का हम टेस्टर बना के देख सकते हैं. डू यू रिकॉल डैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट, क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है. What happen to a compass needle kept nearby when current flow in a wire, कंपास की निडल हम अगर जो वायर में करंट फ्लो हो रही है उसके पास ले जाते हैं तब क्या होता है. इवन इफ द करंट इन स्मॉल, करंट इज स्मॉल, करंट अगर कम होती है देन डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक निडल कैन बी सीन. कैन बी मेक अ टेस्टर यूजिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, लेट अस फाइंड आउट. यहाँ पर एक टेबल्स भी दे रखी है, इसमें मटेरियल्स दे रखे हैं, ठीक है. कंपास निडल शो डिफ्लेक्शन, कंपास निडल में डिफ्लेक्शन शो हो रहा है या नहीं, इसमें येस और नो आ जाएगा. इसमें दे रखा है गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर, पहले लेमन जूस दे रखा है, इसमें येस आ जाता है और इसमें गुड कंडक्टर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है. इस तरीके से आप आगे भी फिल इसको कर सकते हैं. फ्रॉम 14.1 वी फाइंड डैट सम लिक्विड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर पुअर कंडक्टर, यानी कि इस टेबल को आप फिल करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कुछ मेटल्स जो होते हैं, कुछ लिक्विड जो होते हैं, यहाँ पर लिक्विड दे रखे हैं सारे, कुछ लिक्विड क्या हैं, गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के और कुछ क्या हैं, बैड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के. एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशन मोस्ट मटेरियल कैन कंडक्ट, दैट इज वाई it is preferable is classify material as the good conductor and poor conductor instead the classifying as the conductor and insulator, यानी कि हम कंडक्टर और इंसुलेटर के हिसाब से भी इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं. We have tested the conduction of electricity through tap water, और हम जो टेप वाटर है उसकी इलेक्ट्रिसिटी उसको हम कंडक्ट करते हैं, कंडक्शन देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी का उसमें कैसे होता है. Let us now test the conduction of electricity
इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हम टेस्ट करते हैं थ्रू डिस्टिल वाटर, किसके द्वारा? डिस्टिल वाटर के द्वारा। व्हेन सॉल्ट इज डिजॉल्व इन डिस्टिल वाटर, जब सॉल्ट डिजॉल्व होता है डिस्टिल वाटर में, बी ऑब्टेन सॉल्ट सॉल्यूशन, तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट सॉल्यूशन ऑब्टेन हो जाता है। दिस इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका मतलब क्या है? वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। द वाटर डैट वी गेट फ्रॉम सोर्स सच एज, अगर हम वाटर कुछ सोर्सेस होते हैं आपके, टैप्स है, हैंड पंप्स है, वेल्स एंड पॉन्ड्स है, इज नॉट प्योर, ये प्योर नहीं होते हैं। इट मे कंटेन सेवरल सॉल्ट डिजॉल्वेंट, यानी कि इनमें बहुत सारे सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स सॉल्ट आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट, यानी कि इसमें कुछ मात्रा में मिनरल्स भी, सॉल्ट भी होते हैं। दिस वाटर इज दस अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए ये वाटर क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ऑन द अदर हैंड डिस्टिल वाटर इज फ्री ऑफ सॉल्ट, और डिस्टिल वाटर जो होता है वो फ्री ऑफ सॉल्ट होता है, एंड इज अ पुअर कंडक्टर, इसलिए क्या होता है? वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। वी हैव फाउंड दैट कॉमन सॉल्ट, हम कॉमन सॉल्ट को फाउंड करते हैं। व्हेन डिजॉल्व इन डिस्टिल वाटर, इनमें डिस्टिल वाटर डिजॉल्व करते हैं, मेक इट अ गुड कंडक्टर, इसको गुड कंडक्टर बना लेते हैं। व्हाट आर द अदर सब्सटेंसेस विच व्हेन डिजॉल्व इन डिस्टिल वाटर, दूसरे अदर भी सब्सटेंस हम उनको डिजॉल्व कर सकते हैं जिससे कि डिस्टिल वाटर बन जाए। मेक इट कंडक्टिंग, क्या ये कंडक्टिंग करता है? फिर लेट अस फाइंड आउट। मोस्ट लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सोल्यूशन, बहुत सारे लिक्विड होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, सोल्यूशन उनका होता है। तो वो कैसे होते हैं? एसिड भी हो सकते हैं, बेस भी होते हैं, सॉल्ट भी होते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्शन solution, does it produce an effect on a solution? तो जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है थ्रू अ कंडक्शन सोल्यूशन के द्वारा, तो डज इट प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑन सोल्यूशन, तब कह रहे हैं क्या कोई इफेक्ट पड़ता है सोल्यूशन पर। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आइए पढ़ते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट। इन क्लास 7th वी हैव लर्न सम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आपने क्लास 7th में पढ़ा, कुछ इफेक्ट दे रखे थे इलेक्ट्रिक करंट के। कैन यू लिस्ट दीज इफेक्ट, क्या आप उन इफेक्ट की लिस्ट बना सकते हैं? व्हाट इफेक्ट डज द करंट प्रोड्यूस, क्या इफेक्ट पड़ता है करंट प्रोड्यूस होती है व्हेन इट फ्लो थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन? लेट अस फाइंड आउट। बी पैसेज, द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सोल्यूशन कॉजेज केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो किसके द्वारा होती है? केमिकल रिएक्शन के द्वारा होती है। एज अ रिजल्ट बबल्स ऑफ अ गैस में बी फॉर्म, इलेक्ट्रोड्स से, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स पे बबल्स फॉर्म होते हैं गैसेस के। डिपॉजिट ऑफ मेटल में बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड, और जो इलेक्ट्रोड होते हैं उन पे क्या होता है? मेटल्स आपको दिखाई देते हैं। ये आपके यहाँ पर इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये आगे चलते हैं। डिपॉजिट ऑफ मेटल्स में भी सीन इलेक्ट्रोड्स, जो मेटल्स जो होते हैं डिपॉजिट हो जाते हैं इलेक्ट्रोड पे, वो दिखाई देते हैं। चेंज ऑफ कलर ऑफ सोल्यूशन में अकर, यानी कि जो सोल्यूशन होता है उसका कलर भी चेंज हो जाता है। द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन व्हाट सोल्यूशन, यानी कि रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है? सोल्यूशन पे, क्या सोल्यूशन है, हर एक सोल्यूशन पे डिपेंड करती है उसकी रिएक्शन। एंड इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स पे भी डिपेंड करती है। आर यूज, जो कि हम यूज करते हैं। दीज आर सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यही इफेक्ट होते हैं केमिकल करंट के, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट इन्हीं को कहते हैं। जो रिएक्शन होती है वो डिपेंड करती है सोल्यूशन पर और इलेक्ट्रोड्स पर। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यू नो डैट आ ब्रांड न्यू बाईसाइकिल हैज़ अ शाइनी हैंडल वियर व्हील रिम्स, आपने देखा हो नई आप साइकिल जब खरीदते हैं, ब्रांड देखा होगा नया, तो उसका जो हैंडल वियर होता है, व्हील्स रिम्स होते हैं, सब क्या होते हैं? शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं। हाउएवर इफ दीज आर एक्सीडेंटली, अगर वो एक्सीडेंटली हो जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, स्क्रैच आ जाते हैं, द शाइनी कोटिंग कम्स ऑफ, यानी कि शाइनिंग उसकी ऑफ हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। Revealing is not so shiny surface beneath. You might have also seen women using ornaments which appear to be made gold. कुछ ornaments आभूषण होते हैं जो गोल्ड के बने होते हैं. However, with repeated use
द गोल्ड कोटिंग वेयर ऑफ, यानी कि उनको फिर से जो है उसकी वो कोटिंग करवाई जाए अगर, ठीक है, तो ऑफ हो जाती है, यानी कलर उसका फीका पड़ जाता है। द गोल्ड कोटिंग बियर ऑफ रिवेलिंग सिल्वर सम अदर मेटल्स बीनीथ, यानी कि बहुत सारे ऐसे मेटल्स भी हैं, सिल्वर की चीज़ें भी हैं जिनकी चमक चली जाती है। इन बोथ दीज केस आ मेटल हैज़ अ कोटिंग ऑफ अनदर मेटल, यानी कि आप सब इन केसेस में भी देखते हैं कि मेटल होता है उसके ऊपर एक दूसरी मेटल की, अनदर मेटल की कोटिंग चढ़ी होती है ऊपर। डू यू वंडर हाउ अ लेयर ऑफ वन मेटल कैन बी डिपोजिट ऑन टॉप ऑफ अनदर, यानी कि एक मेटल के ऊपर दूसरा जो मेटल होता है वो डिपोजिट होता है टॉप पर, यानी कि उसके ऊपर चढ़ा होता है ना। वेल लेट अस ट्राई डूइंग इट अवर सेल्फ। उसी प्रकार से व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, तो कॉपर सल्फेट डिसोसिएट इनटू कॉपर एंड सल्फेट, यानी कि जो कॉपर सल्फेट हो जाता है वो कॉपर एंड सल्फेट में डिसोसिएट हो जाता है। द फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉ द इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट एंड नेगेटिव टर्मिनल of the battery and gets deposit on it. But what about the loss of copper from the solution? From the other electrode, जो दूसरा इलेक्ट्रोड होता है उस पर कॉपर अ प्लेट ऑन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट्स डिजॉल्व इन द सोल्यूशन, thus the loss of copper from the solution is restored and the process continue. This means that copper gets transferred from one electrode to other. The process of depositing a layer of and desired metal on other materials by means of electricity is called electroplating. यानी कि इसका मीनिंग हुआ द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर मेटल ऑन अनदर मटेरियल, यानी किसी दूसरे मटेरियल पर एक मेटल पे दूसरे मटेरियल्स की कोई लेयर होती है, ठीक है, वो ही क्या कहलाती है आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है। बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी केमिकल इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का उसका एक मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन है ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग और भी बहुत सारे वर्क में यूजफुल है, जैसे इट्स अ वेरी यूजफुल प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या है, बहुत यूजफुल है। इट इज़ वाइडली यूज इन इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। फॉर कोटिंग मेटल्स ऑब्जेक्ट विद अ थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल्स, यानी कि जो डिफरेंट टाइप के मेटल्स होते हैं उनकी कोटिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। द लेयर ऑफ मेटल डिपोजिट हैज सम डिजायर property which is the metal of the object lacks. For example, chromium plating is done on many objects such as the car parts, bath taps, kitchen gas burner, bicycle handle wear, wheel rims and many other, इन सब पे क्या होती है, कोटिंग होती है, इसलिए शाइनी होते हैं। क्रोमियम हैज अ शाइनी अपीयरेंसेस, इट डज नॉट कोरोड, यानी कि ये क्या होता है, शाइनी होता है। इट रेसिस्ट स्क्रैच, हाउएवर क्रोमियम इज एक्सपेंसिव एंड इट मे नॉट बी economical to make the whole object out of chromium, so the object is made from a cheaper metal only a coating of chromium, इसलिए कोई भी चीज़ जो होती है मेटल की जो होती है उनमें क्या होता है, क्रोमियम की कोटिंग होती है ओवर इट इज डिपोजिट। ज्वेलरी में एक इलेक्ट्रोप्लेट्स, ज्वेलरी जो होती है उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है सिल्वर की एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल। दीज ऑर्नामेंट्स हैव द अपीयरेंस ऑफ सिल्वर और गोल्ड बट आर मच लेस एक्सपेंसिव, इसलिए इनमें खर्च जो होता है कम होता है। टिन कैंस होती हैं यूज बाय स्टोरिंग फूड, हम फूड स्टोर करने में यूज करते हैं। आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन इनटू द आयरन, है नहीं, उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है टिन ऑन टू आयरन। टिन इज लेस रिएक्टिव, टिन क्या होती है, लेस रिएक्टिव होती है देन आयरन, आयरन से। दस फूड डज नॉट कम इनटू कांटेक्ट विद आयरन, इसलिए फूड क्या होता है, आयरन के कांटेक्ट में नहीं आता है। एंड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, इसलिए खराब होने से भी बचा रहता है। आयरन इज यूज इन ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल्स, यानी कि ब्रिज जो होते हैं उनमें और ऑटोमोबाइल होते हैं उसमें। इज प्रोवाइड स्ट्रेंथ, हाउ एवर आयरन टेंड्स द कोरोड एंड रस्ट, यानी कि आयरन पे जो है रस्ट भी आ जाती है, जल्दी खराब हो जाता है। सो आ कोटिंग ऑफ जिंक, इसलिए उस पर काय की चढ़ी होती है, कोटिंग जिंक की चढ़ी होती है। डिपोजिट ऑन द आयरन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, इसलिए इसको कोरोशन से और रस्ट से बचाता है, क्योंकि आयरन के ऊपर काय की कोटिंग चढ़ी होती है, जिंक की चढ़ी होती है। इसका मीन्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मीन्स यही हुआ
कि कोई भी मटेरियल्स है उस पर दूसरे मटेरियल्स की क्या होती है, कोटिंग चढ़ी होती है। इसी को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं स्टूडेंट्स, जो हमने अभी आपको पढ़ाए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो हम आपको PDF के माध्यम से भेज देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।